हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे हाई स्कूल के एनसीईआरटी मैथ पर्सनल 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो पहला हम लोग साइन ए को पहले सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि साइन ए इक्वल होगा 1 बाई कोसेक ए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए का जो मान होगा वह कोसेक ए के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम लोगों को फार्मूला पता है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए का मान रख देंगे तो होगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई टेन स्क्वायर ए। यहाँ से होगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर ए। अब कॉट ए को 1 बाई 10 लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से अब होगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टेन स्क्वायर ए। फिर यह जो होगा तीसरा वाला यह पहले पे जाएगा, तो होगा अंडर रूट टेन स्क्वायर ए बाई अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टेन स्क्वायर ए। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं बाई अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब चूँकि पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होगा सेक स्क्वायर ए के, तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होगा सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए का जो मान होगा इसको हम लिख सकते हैं इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं, अब सेकंड वाला हम जानते हैं कॉस ए इक्वल 1 बाई सेक ए, अतः कॉस ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा है टेन ए इक्वल, टेन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट टेन स्क्वायर ए, क्योंकि अंडर रूट टेन स्क्वायर ए का मान टेन ए के इक्वल होगा। अब अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टेन स्क्वायर ए, अतः 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। अब टेन ए का जो मान होगा इसका इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो मान होगा वह सेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा, अतः टेन ए का जो मान होगा वह सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं चौथा नंबर कॉट ए। कॉट ए को भी सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, तो कॉट ए को लिख सकते हैं 1 बाई टेन ए, ये पता है हमको। अब लिख सकते हैं इक्वल 1 बाई टेन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट टेन स्क्वायर ए, क्योंकि अंडर रूट टेन स्क्वायर ए का जो मान होगा वह टेन ए के इक्वल होगा। अब 1 बाई लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट ए का जो मान होगा वह 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, माइनस 1 यहाँ लिख दिए, तो कॉट ए का मान होगा 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब पांचवा है कोसेक ए को चेंज करना है सेक ए के पदों में। कोसेक ए को लिख सकते हैं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए का जो वैल्यू होगा वह कोसेक ए के इक्वल होगा। अब हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अतः कोसेक स्क्वायर ए के स्थान पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा।
अब कॉट ए का जो मान होता है वह 1/10 ए के इक्वल होता है, इसलिए 1 प्लस कॉट ए को 1/10 के पदों में व्यक्त करेंगे तो 1/10 स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इक्वल इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 10 स्क्वायर ए। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वह सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो इसका वैल्यू सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। अब 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ से ऊपर दिया है वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, इसको लिख दिए। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर का जो मान होगा वह सेक स्क्वायर के इक्वल होगा, तो सेक स्क्वायर ए लिख दिए माइनस 1 पहले से था इस तरह से। अब अंडर रूट को हटाएंगे तो बचेगा सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कोसेक ए का जो मान होगा वह इक्वल होगा सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो।